हेलो एवरीवन। क्या आप अपवर्गीय तृतीया को इजी वे में समझना चाहते हैं? तो आज की ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप बिगनर हैं, संस्कृत लिए हैं, जूनियर बेस पे हैं या फिर क्लास 6 से लेके 12 तक के हैं, आप टेट सीटेट केजेस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये जो सूत्र है उसमें अक्सर पूछा ही जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इसको हम समझने वाले हैं। जो हमारा द्वितीय विभक्ति का सूत्र है काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे, उस सूत्र के साथ कंपेयर करके, क्योंकि जो दोनों सूत्रों में जो है लगभग सेम चीजें हैं, लेकिन एक सिर्फ अंतर जो है हमारा इन दोनों सूत्रों को अलग करता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, और संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया जो सूत्र है, जब भी पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, तो हमारा तृतीय विभक्ति से रिलेटेड सूत्र है। इस सूत्र को सिंपल वे में समझने के लिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए हमारा एग्जाम्पल क्या है कि एक महीने से पढ़ा, एक महीने से पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एक महीने से पढ़ाई पूरी कर ली। अब ये जो दोनों एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो है इसमें काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र का एग्जाम्पल है, और एक जो है वाक्य हमारा अपवर्गीय तृतीया से संबंधित है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? जिसको पता है फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल जो है काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी का है और कौन सा जो वाक्य है अपवर्गीय तृतीया का एग्जाम्पल है। इन दोनों में से बताइए फटाफट, ठीक है? तो हमें यदि काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी और अपवर्गीय तृतीया दोनों का जो कंफ्यूजन है हमारा बना रहता है, क्योंकि दोनों में क्या है, लगभग सेम बातें हैं। उसमें भी समय है, इसमें भी समय है, उसमें भी कार्य की क्या है, निरंतरता है, इसमें भी कार्य की निरंतरता है। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंट, वो डिफरेंट क्या है कि जो हमारा अपवर्गीय तृतीया सूत्र है कि काम पूरा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र है, इसमें क्या है, डाउट है। क्या डाउट है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं, पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो अब ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है इससे समझिए। कमेंट किया आप लोग फटाफट? चलिए कमेंट मैं बाद में देख लूंगी आप लोगों का, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। ठीक, एक महीने से पढ़ा, काम क्या है, एक महीने लगातार हुआ, ठीक है, से पढ़ा। अब दूसरा वाक्य क्या है, एक महीने से पढ़ाई पूरी कर ली। अब इस वाक्य में देखिए आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि काम क्या है, पूरा हो चुका है। जो पढ़ाई हो रही थी वो एक महीने में पूरी हो गई। जैसे हमारा कोई सिलेबस होता है चैप्टर वाइज, स्कूल में क्या होता है कि इतना जो चैप्टर है हमें इतने महीने में कंप्लीट करना है। एग्जाम आने से पहले हमारा जितना सिलेबस है सब क्या है, कंप्लीट कर देना होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह देखिए एक महीने से पढ़ाई पूरी कर ली है, अब पढ़ाई क्या है, पूरी हो चुकी है। अब इस वाक्य को देख के कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि काम क्या है, हमारा पूरा हो चुका है। अब इस वाक्य को देखिए, एक महीने से पढ़ा, एक महीने से पढ़ा। अब क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि आधा अधूरा पढ़ा? क्या कोई चीज कंफर्म हो रही है इस वाक्य में? क्या कंफर्म हो रहा है कि जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है? नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, एक महीने तक लगातार हुआ है काम। इसमें भी एक महीने तक हुआ है, इसमें भी एक महीने तक हुआ है कि नहीं? इसमें भी समय बता रहा है, इसमें भी समय बता रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें काम पूरा हो चुका है। अब जिसमें काम पूरा हो चुका रहेगा तो वो किसमें चला जाएगा, हमारा अपवर्गीय में। इसमें अपवर्गीय में। और जो काम, जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन क्या है, कंफर्म नहीं है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं। अब जो काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र की जो मैं वीडियो डाली हूँ उस पर मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जैसे हमारा क्या है, भागवत गीता का पाठ बैठता है, या फिर रामायण बैठता है, या फिर हमारा जो शादी का फंक्शन होता है, कुछ भी कह लीजिए, कोई काम लगातार हो रहा है तो उसका क्या डेट फिक्स होता है ना कि इतने से शुरू हुआ है तो इतने समय तक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं क्या लगातार काम तो हो रहा है, लेकिन फिक्स उसी टाइम पे क्या खत्म हो पाता है, नहीं हो पाता है। कभी क्या होता है, देर हो जाता है, कितना भी होता है हमारा वो जो टाइम फिक्स रहता है वो उस पर कंप्लीट नहीं होता है। तो कोई समय जिसमें कोई काम जो है पूरा नहीं होगा, काम तो लगातार होगा लेकिन उसमें निश्चित नहीं है कि काम क्या है, पूरा हो चुका है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी। कुल मिला के जो ये हमारा एग्जाम्पल है, एक महीने से पढ़ा, इसमें जो है काम कंफर्म नहीं है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं। कहीं निरंतरता तो है, काम जो है एक महीने तक लगातार तो हुआ है, लेकिन ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं। तो जब ऐसा वाक्य आ जाएगा, समयवाची रहे चाहे मार्गवाची रहे, लेकिन उसमें क्या है, काम जो है कंफर्म ना हो कि पूरा है कि नहीं, तब हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, काल ध्वनोर अत्यंत संयोगी। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने जो है इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाना बेटर समझा।
ताकि जो कंफ्यूजन मुझे मेरे जैसा सभी लोगों को होगा, कुछ लोगों को, लेकिन जो आप लोग पढ़ रहे जाने तो आप लोग इजी वे में जान सके, ठीक है। अब ये है कि 1 महीने से पढ़ाई पूरी कर ली। अब ये जो एग्जाम्पल है वाक्य, इस वाक्य में क्या है, इसको पूरा जब हम पढ़ रहे हैं तो इतनी बात क्लियर हो जा रही है कि इसमें काम क्या है, कंफर्म है कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो जब काम पूरा हो जाएगा, समयवाची शब्द तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या है कि काम पूरा हो जाएगा, तब हमारा क्या लगेगा, अपवर्गीय सूत्र लगेगा। इसमें भी समयवाची है, इसमें भी समयवाची है। 1 महीना क्या है, समय को बता रहा है, इसमें भी 1 महीना क्या है, समय को बता रहा है। इसमें 1 महीने में क्या काम क्या है, लगातार हो रहा है, इसमें भी 1 महीने में काम लगातार हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं, लेकिन ये कंफर्म बता रहा है वाक्य कि काम पाठ जो है क्या है, पूरा कर लिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो डाउट है कि कब काल, धन और अत्यंत संयोगी सूत्र लगेगा और कब जो है हमारा अपवर्गीय सूत्र लगेगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब चलिए जानते हैं कि अपवर्गीय जो सूत्र है इसका अर्थ क्या है। अब है हमारा अपवर्गीय सूत्र। अब ये जो अपवर्गीय सूत्र है इसका अर्थ क्या है। अपवर्गीय का मतलब क्या होता है, फल की प्राप्ति, ठीक है, कि मतलब जो काम है वो क्या है, पूरा हो जाए, या किसी काम को जैसे हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, या उसको हम समाप्त कर ले, या फिर हम उस काम से क्या पाले, छुटकारा पाले, ठीक है। तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो अपवर्गीय शब्द है, अपवर्गीय तृतीया में 2 शब्द आएगा, एक अपवर्गीय और एक आएगा तृतीया। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई वाक्य है उसमें फल प्राप्ति हो गया, यानी काम क्या है, पूरा हो गया है, समाप्त होना, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं समाप्त होना, और क्या कह सकते हैं आप कि छुटकारा मिल गया, ठीक है। कोई काम है उसको जब हम पूरा कर लेते तो छुटकारा हो जाता है ना, जैसे ये होता है ना कि खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, या फिर हमें पूजा करना है, तो जब वो काम हो जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो काम पूरा हो गया, ठीक है। तो काम से क्या है, छुटकारा हो गया, फुर्सत हो गया, कि अब हम फुर्सत में हो गए कि सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तृतीया यानी ये जब सिचुएशन आएगी, फल प्राप्ति हो जाए, या काम पूरा हो जाए, या समाप्त हो जाए, या छुटकारा मिल जाए किसी काम से, तो उसमें क्या लगेगा, हमारा तृतीया लगेगा। क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगा। आप जो है अपवर्गीय तृतीया सूत्र को आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी जो वाक्य है उसमें जब किसी काम का पूरा हो जाना पाया जाए, या कोई कार्य है उसको हम समाप्त कर ले, या उस काम से क्या छुटकारा पा ले, या फिर वो काम कंप्लीट हो जाए, ठीक, तब जो है हमारा क्या है, वहां पे अपवर्गीय तृतीया सूत्र लगेगा। यानी वाक्य में काम पूरा हो जा रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। किस सूत्र से, अपवर्गीय सूत्र से। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से जब काम की पूर्ति हो जा रही है तो उस वाक्य में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। इसलिए अपवर्गीय सूत्र से, क्योंकि वो जो सूत्र जो वाक्य है वो अपवर्गीय तृतीया का जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक। तो आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम फटाफट जो है फिर से दोनों में कंपेयर करके पढ़ा लेते हैं। आज जो हम लोग सिर्फ जो है काल, धन और अत्यंत संयोगी और जो अपवर्गीय तृतीय सूत्र है दोनों का कंपेयर करके जान ले, और जो अगली वीडियो होगी उसमें इसका एग्जांपल और इसकी पहचान और परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो जानेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। तो पहले इतना जान लीजिए, एक और लिख लीजिए आप लोग, अपवर्गीय तृतीया, ठीक। इधर लिख लीजिए काल, धन, अत्यंत संयोगी। और आप लोग यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है 1% भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा उन बच्चों तक जिन बच्चों को ऐसी वीडियो की जरूरत है, ठीक है। तो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि जो मैं पढ़ाने का जो मेरा तरीका है आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कितनी सरलता से मैं समझा सकूं आपको, क्योंकि मैंने संस्कृत ले तो लिया लेकिन उसका जो डाउट है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर कभी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपने माइंड से जो है कि हाँ इस चीज को ऐसे समझेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, तो उस बेस पे समझा, और वही बेस में आप लोगों को बता रही हूँ। आप यूं समझ लीजिए कि मैं जो है अपना एक्सपीरियंस संस्कृत लेने के बाद जो फील की वो बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, काल, धन और अत्यंत संयोगी सूत्र और अपवर्गीय तृतीया सूत्र दोनों में क्या समानता है कि इसमें भी क्या है, समय रहेगा, ठीक है, इसमें भी समय रहेगा। जो वाक्य होगा उसमें समय रहेगा, ठीक, चाहे 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, ठीक है, इस तरह से समय रहेगा, ठीक, या 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सारा क्या है, समय रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दोनों में तो समय है। अब इसमें क्या है, इसमें भी कार्य निरंतर होगा,
निरंतर। इसमें भी काम क्या होगा? निरंतर होगा। ठीक है, दोनों में काम क्या है? निरंतर ही होगा। अब जैसे कोई समय है, समय के अंदर काम हो रहा है तो लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसे बोले 2 महीने, तो महीने का जो पहला दिन है उससे लेके जो दूसरे महीने का आखिरी दिन है उसके बीच लगातार काम हो रहा है, तभी ना कहा जा रहा है कि 2 महीने, 1 महीने, 2 घंटे, 1 हफ्ता। ठीक है, आई बात समझ में? तो दोनों में क्या है? काम की निरंतरता क्या है? बनी हुई है। बस तीसरा जो हमारा पॉइंट है अपवर्गीय तृतीया में क्या है कि जो वाक्य है उसमें काम का पूरा होना पाया जाता है, यानी इसमें क्या है? फल प्राप्ति हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं काम पूरा हो जाता है। अब इसमें क्या है? ये हमें कंफर्म नहीं रहता है कि काम पूरा होगा कि नहीं, काम पूरा हुआ है कि नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, मैंने महीने भर पढ़ा और मैंने महीने में पूरी किताब पढ़ ली है, दोनों में अंतर है ना? पूरी किताब पढ़ ली है, काम क्या है? समाप्त हो गया है। अब मैंने 1 महीने पढ़ा, अब क्या पढ़ा? वो पढ़ा भी तो क्या मैंने पूरा किया? इस वाक्य की क्लियरिटी हो पा रही है कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया? नहीं हो पा रही है। मैंने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा, क्या पढ़ा है और वो जो पढ़ी हूँ वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या है? काम पूरा है कि नहीं, यानी काम पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। क्या? कंफर्म जो बोलते हैं ना, इसमें क्या है? डाउट है काम पूरा है कि नहीं। इसमें क्या है? डाउट नहीं है, कंफर्म है कि काम क्या है? पूरा हो चुका है। तो जब काम पूरा हो जाएगा, समय रहेगा और काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तब अपवर्गीय तृतीया सूत्र लगेगा। और काम पूरा होने की वजह से ही उसमें तृतीया लगा है, क्यों? अपवर्गीय नियम का जो पालन कर रहा है उस वजह से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? काम पूरा प्लस समय बराबर क्या आ जाएगा? तृतीया। ठीक है, अब इसमें क्या है? डाउट रहेगा, डाउट प्लस समय। इसमें क्या है? मार्गवाची भी होता है। ठीक है, मार्गवाची शब्द और जैसे 2 कोस और 2 मील, 2 किलोमीटर, ये सब भी होता है। ठीक है, डाउट प्लस समय या मार्ग रहेगा तो क्या हम लगाएंगे? द्वितीया। किस सूत्र से? काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र से। काम जो वाक्य है उसमें यदि काम पूरा है और उसमें समय भी बता रहा है कि 2 घंटे, 2 समय, 2 महीने, 2 घंटे, 2 सप्ताह या 2 साल, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, तब हमारा क्या है? कौन सा सूत्र काम करेगा? अपवर्गीय तृतीया। आई बात समझ में? तो ये जो हमारा डाउट है दोनों को लेके, अपवर्गीय तृतीया, काल धनोर अत्यंत संयोगी, ये क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो में जो है यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। तो फटाफट आप लोगों को मैं रिवीजन करके बता दूं कि क्या क्या पढ़े हम लोग। कि आज की इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि अपवर्गीय सूत्र को यदि इजी वे में समझना है तो हम इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं? काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र से कर सकते हैं। अकाल धनोर अत्यंत संयोगी जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड सूत्र है। इसमें भी क्या है? समय और मार्गवाची शब्द रहता है, काम की निरंतरता रहती है, लेकिन एक कमी क्या है कि काम पूरा है कि नहीं, ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो जब समय हो या मार्गवाची हो लेकिन जो वाक्य है वो यह कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? काल धनोर अत्यंत संयोगी, यानी समय रहेगा, मार्गवाची शब्द रहेगा, काम की निरंतरता भी रहेगी, लेकिन उसमें क्या है? काम डिसाइड नहीं होगा कि कंफर्म है कि नहीं, पूरा कंफर्म पूरा हुआ है कि पूरा होने से ही मतलब है। अब अपवर्गीय तृतीया में क्या है कि जो वाक्य है उसमें समय तो रहेगा ही, चाहे 2 घंटे, 2 साल या 2 महीने या 2 हफ्ता, कुछ भी कह सकते हैं, 1 हफ्ता भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो समय तो रहेगा ही, प्लस क्या है कि जो वाक्य होगा उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो काम है जिस समय के अंतर्गत बताया गया है उस समय के अंदर काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया कि मैंने 2 महीने से किताब पूरी कर ली, तो ठीक है, अब इसमें जो मैंने 2 महीने से किताब पूरी कर ली है पढ़ के, अब 2 महीने में समय बता रहा है कि ये जो 2 महीना है ये क्या है? समय है, समय को बता रहा है। और फिर काम क्या है? कंप्लीट हो चुका, मैं पूरा कर चुकी हूँ। इस वाक्य को समझ में आ जा रहा है कि हाँ काम क्या है? 2 महीने में बुक मैंने पूरी पढ़ डाली है, तो काम क्या है? पूरा हो चुका है। तो जब काम पूरा हो जाएगा तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? अपवर्गीय तृतीया लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की है कि काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र और अपवर्गीय सूत्र में जो कंफ्यूजन होता है वो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन। तो जब काम पूरा हो जाएगा, समयवाची शब्द रहेगा, तो क्या है? अपवर्गीय तृतीया। जब काम पूरा है कि नहीं, डाउट है और समय भी है, चाहे मार्ग भी है,
तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? काल धन और अत्यंत संयोगी सूत्र लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो है समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, इसका पार्ट 2 होगा, उसमें जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है ये जानेंगे, साथ ही साथ वाक्य को देख के कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में जो है हमारा अपवर्गी तृतीया सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए और आपका यदि कोई लक्ष्य है तो उसको जरूर प्राप्त करिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।